नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जो आपके विराम चिन्हों से संबंधित रहेगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बस आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों एक गुजारिश है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन लोगों का भी भला हो जाए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो विराम चिन्ह पहले ये बता देता हूँ कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो देखो वाक्यों को लिखते और बोलते समय रुकने वाले स्थानों पर जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। क्या कहते हैं उनको? विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह, अब आप इनके बारे में देख लेते हैं एक एक करके कि विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, कितने विराम चिन्ह हैं। तो जो विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है मैंने वही विराम चिन्ह इसमें उन्हीं के लिए मैंने लिखा है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट चिन्ह हैं, जो साइन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन-सा साइन है, इसका नाम क्या है, इस तरीके से। तो देखो विराम चिन्हों के प्रकार, कितने प्रकार के हैं? लगभग वैसे तो बहुत कई हैं, लगभग 18 टाइप के हैं, पर मैंने जो मेन-मेन पॉइंट के हैं, जो मेन-मेन हैं, वो ही मैंने लिखे हैं। तो देखो पहले का नाम है अल्पविराम। क्या नाम है? पहले का नाम है अल्पविराम। क्या नाम है इसका नाम? अल्पविराम। तो तो अल्पविराम है, आप देख पा रहे होंगे इसका साइन ये रहता है। नेक्स्ट है अर्धविराम। अर्धविराम का साइन ये वाला है जो आप देख पा रहे होंगे। तीसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में एक डॉट सी लगी होगी नीचे। और चौथ फोर्थ नंबर का है उपविराम, जिसमें दो डॉट लगी होती हैं लास्ट में, उसको उपविराम बोलते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न सूचक, जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क की तरह लगा होगा, उसको प्रश्न सूचक बोलते हैं। छठवां विस्मय सूचक यानी विस्मयादि बोधक साइन बोलते हैं, यानी वैसे जिसमें हर्ष उल्लास या दुख का वो जो कंडीशन होती है वही आती है विस्मय सूचक में। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह भी कहते हैं इसको। इसका साइन इस तरीके का है जो बना हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इसको विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह भी बोलते हैं। और नेक्स्ट 8 नंबर का है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक आपको 3 टाइप के देखने को मिलते हैं हिंदी में। एक ये स्मॉल कोष्ठक है, मेजला कोष्ठक बोलते हैं इसको, बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इसमें 9 पॉइंट है, सॉरी। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी पुनरुक्ति सूचक का मतलब है कोई चीज अगर पहले लिख दी है आपने एक बार, फिर वही सेम चीज अगर नीचे आती है तो उसके लिए हम इन दो कॉमा का यूज करते हैं, आपने देखा होगा। जैसे अगर किसी को, जैसे मुझे राम लिखना है और प्रत्येक लाइन में मुझे राम ही लिखना है, क्या लिखना है? राम ही लिखना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो राम लिखेंगे तो राम। तो अब नीचे मुझे राम ही राम सब में लिखना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? कॉमा कॉमा का इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह में क्या करते हैं? ये सामने छोटा सा साइन लगा होगा, उसी को संयोजक चिन्ह बोलेंगे। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह को ही बोलते हैं अवतरण चिन्ह। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो डबल कॉमा वाले होते हैं जो आपने देखा होगा, जैसे आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो उसमें आता है। उसी को जब डबल डबल आते हैं, जैसे आपने जैसे ही सेड टू मी, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, उन्हीं को इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। लेकिन ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सिंगल सिंगल लगते हैं। कैसे लगेंगे? सिंगल सिंगल लगाए जाते हैं तो उनको एकल अवतरण बोलते हैं। ऐसे एक एक लगा होगा तो उसको एकल अवतरण बोलेंगे। अगर डबल लग जाएंगे तो दोहरा अवतरण बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? दोहरा अवतरण। ओके। समझे? जैसे इसमें डबल लगे हैं तो इसको दोहरा अवतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरा अवतरण। ओके। नेक्स्ट लोप चिन्ह। कौन सा है? लोप चिन्ह। जिसमें लोप चिन्ह का मतलब ये है कि जैसे उसमें से बीच में से कुछ कम करना होता है हमको, तो उसी को बोलते हैं हम लोप चिन्ह। क्या बोलते हैं उसको? लोप चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर का है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को बोलते हैं शॉर्ट में संक्षेप। क्या बोलते हैं इसको? संक्षेप। और संक्षेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि
ये आपने ये जो बिंदी दिख रही है आपको, तो ये आपने देखा होगा जैसे हम कहते हैं कि मैंने बीए किया है। क्या किया है? बीए किया है। तो बी ए, तो शॉर्ट में ही तो लिखते हैं बीए। तो ये पीछे जो बिंदी सी आ रही है लगी हुई, ये शॉर्ट में करने के लिए तो है ना पूरा। तो बैचलर ऑफ आर्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का यूज करते हैं। किस साइन का यूज करते हैं? लाघव चिन्ह का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह। ये तुल्यता सूचक जब ये इनको ज्यादातर यूज हम अंकों के लिए यूज करते हैं, तो अंकों को बराबर करने के लिए। तो उनको ऐसी साइनों को बोलते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह। जो होता है ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमने कोई भी लाइन लिखी होती है, उस लाइन में कोई भी वर्ड हमारा रह जाता है, छूट जाता है। तो उस छूटे हुए वर्ड को ही हम इस तरीके से डिनोट करके ऊपर ऊपर कुछ लिख देते हैं। जैसे सपोज मानो किसी में, जैसे किसी ने बोला कि राम खाता है, इतना लिखा। लेकिन यहाँ मैंने कहा खाता है, लेकिन खाता भी क्या है? तो राम फल खाता है मैंने ऐसे, या कुछ खाना खाता है। तो जो यहाँ पे जिस तरीके से हम यूज करेंगे, अब उसका यूज करने के लिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी को बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे जो जगह रह गई है उस जगह के लिए यहाँ लिखेंगे फल। क्या? फल। जो आपको जैसे उसमें सुइटेबल है वो, उस वाक्य में क्या बोला जाना चाहिए था, तो वो ही बोलने के लिए जो छूट जाता है उसी को लिखने के लिए हम यूज करते हैं इस वाले साइन का, जिसको हम हंसपद या त्रुटिबोधक साइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट है अधोरेखा चिन्ह। क्या होता है ये अधोरेखा चिन्ह? अधोरेखा चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से बड़ा होता है। किससे? योजक चिन्ह से बड़ा होता है। ठीक है, जिसका यूज आपने देखा होगा, जैसे हम किसी चीज को हम डिनोट करवाने के लिए फिर हम ऐसी चिन्हों का योजक जो अधोरेखा चिन्ह है, उन चिन्हों का यूज हम अच्छी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे विकल्प चिन्ह। और विकल्प चिन्ह तो आप लोग सभी भली बात जानते होंगे कि इनका जो प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग जैसे हम कोई चीज, जैसे इंग्लिश में और पढ़ा है तुमने, और तो उसी को बोलते हैं। तो जैसे दो चीजों में से किसी एक चीज को करना हो तो यानी विकल्प है, यानी ऑप्शनल साइन बोलते हैं। जो उन दोनों में से किसी एक चीज को करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं विकल्प चिन्ह। क्या यूज करते हैं उनके लिए? विकल्प चिन्ह। अब इनकी मैं आपको ओरल में डेफिनेशन बता देता हूँ अगर, या मैं फिर मुझे लिखनी पड़ेगी, तो मैं इसी में लिख देता हूँ फिर है आप। ओके भाई साहब, देखो पहले, तो मैं आपको पहले एक 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 करके मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है बस मैं उन्हीं को बताऊंगा, जो आपको लगभग पूछ लिया जाए, या मैं ओरल बता देता हूँ फिर मैं आपको, ऐसा करता हूँ नहीं तो। देखो योजक चिन्ह को हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप सुन लीजिए कि जैसे अगर कोई दो समानार्थी शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसमें भी हम योजक चिन्ह का यूज कर लेते हैं। किसका? योजक चिन्ह। चलो मैं उसी पेज पे लेके चलता हूँ आपको। देखो योजक चिन्ह, वो पहले मैं अल्प विराम का बता देता हूँ। अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं? जब हम किसी वाक्य में बस थोड़े से समय के लिए रुका जाता हो, उसके लिए, यानी थोड़ा रुकने के लिए हम कितना थोड़ा सा समय लें। कितना समय? थोड़ा सा समय लें। रुकने के लिए थोड़ा सा समय लिया जा रहा हो, उसी को बोलते हैं हम क्या? अल्प विराम।
अल्प विराम। कितना लिया जा रहा हो, थोड़ा सा समय लिया जा रहा हो उसमें, यानी किसी वाक्य को बोलने के लिए दूसरा वाक्य हमें बोला जा रहा है या कोई दूसरा शब्द बोला जा रहा है, तो उसमें जो थोड़ा सा समय लिया जा रहा है, तो उस थोड़े से समय के लिए जो हम वहाँ पे यूज करेंगे चिन्ह, वो अल्प विराम का चिन्ह यूज करेंगे। अर्ध विराम में अर्ध विराम में यूज करते हैं अल्प विराम से ज्यादा समय लिया जा रहा हो, अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा लिया जा रहा हो, उस जगह आता है अर्ध विराम। क्या आएगा उस जगह? अर्ध विराम चिन्ह आता है। वैसे तो अल्प विराम के चिन्ह के बारे में अगर आपको पूरी तरीके से और जानकारी चाहिए, तो फिर आपको ये है कि इसकी मतलब थ्योरी आपको मुझे बतानी पड़ेगी फिर। जैसे देखो, मैं आपको इसकी थोड़ी अगर सुन पाए तो अच्छी तरीके से, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी व्यक्ति की उक्ति या कथन के पहले सदैव अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, और अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के साथ वाक्य का शुद्ध रूप जो किया जाता है। जैसे मैंने कोई कहा कि उसने मुझसे कहा, जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, तो कॉमा जो कहा लगा गया, उसने मुझसे कहा, तो तुरंत ही तो बोलना पड़ेगा ना, 1-2 सेकंड के अंदर ही। तो उसे उसने मुझसे कहा, जब मुझसे कहा तुरंत कॉमा लगेगा अल्प विराम का। समझ में आ गया होगा? जैसे, या मैं आपको और इसके एक दो नॉर्मल पॉइंट बता देता हूँ। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है, बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है अल्पविराम का, है ना? अब अर्धविराम की तरफ चलते हैं कि अर्धविराम के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना होता है। समझ में आ गया होगा? यानी पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़े, लेकिन अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना पड़ेगा, तो उस जगह कौन सा विराम लगाएंगे हम? अर्ध विराम लगाएंगे। यानी अल्प विराम से तो ज्यादा समय लगना चाहिए, लेकिन पूर्ण विराम से कम समय लगना चाहिए, इससे तो कम लगना चाहिए, और अर्ध अल्प विराम से अधिक समय लगना चाहिए। तो थोड़ा सा अधिक, मतलब इससे अधिक लगना चाहिए, बस ये है। तो समझ में आ गया होगा? अब देखो, पूर्ण विराम जो इसमें से इम्पोर्टेंट होंगे मैं उन्हीं को बताऊंगा, ये आप ध्यान रखना। देखो, पूर्ण विराम को कब याद? जब वाक्य को समाप्त करने के लिए, जब वाक्य को जब वाक्य पूरा समाप्त हो जाता है, कैसा हो जाए? समाप्त। अरे यार, वाक्य समाप्त जब वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को ही पूर्ण विराम कहते हैं। यानी वाक्य जो हमारा है पूरी तरीके से समाप्त होने वाला ही होता है, तो उसके बाद में जो हम चिन्ह लगाते हैं, साइन लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम पूर्ण विराम कहते हैं। यानी इस चिन्ह का प्रयोग, ये ध्यान रखेंगे, ना तो इसके पीछे हम प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के जो वाक्य आएंगे ना, उन सभी के पीछे हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं ज्यादातर। है क्या लगाएंगे हम? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। ओके, समझ में आ गया होगा? नहीं तो आप वैसे नॉर्मल भाषा में याद आएगा, तो यानी वाक्य को पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ऐसे याद रखना। वाक्य के पूरा होने पर या पूर्ण होने पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट आगे चलें। जो इसमें देखो और कौन सा बताओ, प्रश्न सूचक तो आप जानते ही हैं। प्रश्न सूचक शब्दों में जो इनका क्या रहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतों में किया जाता है। और इसके वैसे इसके अतिरिक्त क्या है कि आपको जैसे किसी के बारे में, जैसे वो जो वाक्य चालू होते हैं कभी कभी, तो हिंदी में क्या से चालू हो जाते हैं, बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे वर्ड आते हैं, तो उन्हीं शब्दों के पीछे, उन्हीं वाक्यों के पीछे हम क्या लगाएंगे?
तो इस तरीके जो क्वेश्चन मार्क साइन लगा हुआ है, इसी साइन का यूज करेंगे। वैसे आपको और दूसरी बात और मतलब दूसरे तरीके से बताऊं तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, वहां इनका मतलब इसका प्रयोग होता है। या जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं, तो उनके भी लास्ट में होता है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, प्रश्नवाचक जैसे क्या वह जाता है, वह कहाँ पढ़ता है, इस तरह के शब्द जो आए हैं, इसमें कहाँ आया, उस स्टार्टिंग में क्या आया, तो जो शब्द आए तो उस वाक्य को बोल देते हैं हम प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न सूचक वाक्य है ये। तो लास्ट में इसके में यूज करते हैं हम इस तरीके का क्वेश्चन मार्क। विस्मय सूचक शब्द में क्या होते हैं, विस्मय इस चिन्ह का प्रयोग वैसे तो आप जानते हैं इस चिन्ह का नाम ही क्या है, विस्मय सूचक है। यानी इसका प्रयोग जो प्रयोग करते हैं ना, इसका प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख के बता रहा हूँ। जैसे विषाद, विषाद और विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा, क्या घृणा होती हो, आश्चर्य होता हो, आश्चर्य, और करुणा, मैं ऊपर लिख दूं, करुणा, भय, है ना। ये इतने शब्दों के बस इतने बहुत है। इन शब्दों जैसी अगर किसी वाक्य में हमें इनकी जानकारी देखने को मिलती है, तो उन वाक्यों में हम किस साइन का यूज करेंगे, तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी किसी वाक्य में करुणा हो, भय हो, विषाद, दुखी जैसा है, विस्मय यानी उसको आश्चर्यचकित हो रहा हो, हर्ष, दुख, घृणा, आश्चर्य, इन सभी वर्णों की उसमें उपस्थिति होनी चाहिए। यानी वर्ण का मतलब इन चीजों की उसमें क्या होनी चाहिए, एकदम फीलिंग्स होनी चाहिए। और इनके लिए जैसे घृणा, आई हेट यू ऐसे करके इंग्लिश में बोलते हैं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो यानी इस तरीके से उसमें जो आते हैं शब्द, उनमें इस विस्मय सूचक शब्द का या साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनो सुनो ऐसे करके बोलते हैं, तो सुनो सुनो दो बार बोला, तो उनके पीछे हम विस्मय सूचक साइन लगाते हैं। क्या लगाएंगे, विस्मय सूचक साइन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो मैं आपको इसमें से इम्पोर्टेंट और कौन सा हो गया, विस्मय सूचक तक हो गया। अब ये बता देता हूँ आपको, अ, संयोजक बता देता हूँ पहले मैं, संयोजक किसे कहते हैं। संयोजक आप मतलब जिसको इंग्लिश में डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, डैश, इंग्लिश में समझ गए होंगे। और इसी को संयोजक को ही विवरण कहते हैं। वैसे इसको विवरण भी बोल देते हैं, विवरण चिन्ह, आदेश चिन्ह, दोनों का मतलब विवरण ही रहता है। लेकिन अब देखो संबंध चिन्ह क्या रहता है, योजक चिन्ह को क्या बोल देते हैं, संबंध चिन्ह भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना। योजक चिन्ह को क्या बोल देते हैं, संबंध, संबंध चिन्ह, संबंध चिन्ह भी बोल देते हैं संयोजक चिन्ह को। अब इसका क्या है, इसमें देखो, इसमें जब दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कपड़ा लत्ता ऐसे करके बोलते हैं ना, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, तो ऐसे जब दो वर्ड एक साथ बोले जा रहे हैं, लेकिन लगभग उल्टा एक का अर्थ हो, एक का अनर्थ ऐसे होता है ना, मान मर्यादा, धन दौलत, कपड़ा लत्ता, चाय भाई, इस तरीके से बोलते हैं, चाय पानी। तो इनके बीच में जो शब्द जो चिन्ह लगता है, वो योजक चिन्ह का होता है। कौन सा रहता है, डैश, क्या लगाएंगे, डैश। या समान पद हों, जैसे दो दो, है ना, दिन दिन, तो इनके बीच में डैश लगा देते हैं।
अलग भी उल्टा भी होगा, उल्टा भी चलेगा। जैसे लाभ, हानि, जय, पराजय, राष्ट्रभक्ति, इनके बीच में भी क्या लगाते हैं हम? यही आपको संयोजक चिन्ह लगाएँगे, संबंध चिन्ह लगाएँगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? संबंध चिन्ह। या तुलना हो रही हो किसी से, तब भी हम संयोजक चिन्ह लगाएँगे। जैसे कि वो तो चाँद सा लगता है, या उसकी फूल की सी खुशबू आ रही है ना? या ये कहें हम उसकी फूल जैसी मुस्कुराहट है। यानी कंपैरिज़न करने के लिए भी एक संयोजक चिन्ह का ही यूज़ कर लेते हैं। और मैंने अभी बताया सार्थक एक एक मतलब सार्थक हो, एक अनर्थ वरना हो, यानी निरर्थक शब्द का हो, तो उस शब्द युग्म में भी किसका यूज़ करेंगे? डैश का यूज़ करेंगे। जैसे अनाप-शनाप बोल रहे हो तुम, तो अनाप-शनाप के बीच में डैश का यूज़ होगा। किसका होगा? डैश। उल्टा-पुल्टा ऐसे बोलते हैं, काम-वाम कर लिया करो कुछ, तो काम-वाम के बीच में क्या लगाएँगे? डैश यूज़ करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपको उद्धरण चिन्ह के बारे में मैंने बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना? तो आगे और बताएँ इसके और अलावा और कौन? लाघव चिन्ह मैंने आपको बता ही दिया था, है ना? और कौन-सा बचा है? तुल्यता मैंने आपको पहले बता ही दिया कि उसको तो अंकगणित के उनमें यूज़ करते हैं उसका प्रयोग तो, है ना? तो बस इतना ही, जो इसका जो इम्पोर्टेंट थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। अगर मेरी पढ़ाई हो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।